जो सेंसर है इसका नाम है अल्ट्रा। ये देखिए यहाँ सेंसर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ये आर्डुइनो ऊनो है, इसके अंदर एक बैटरी भी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। आनकी इलाके में एक ऐसी चीज़ हम लोगों के सामने निकल करके सामने आई है जो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से उसके बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कूड़ादान बनाया है 7वीं क्लास में पढ़ने वाला अमरीश गुप्ता। एक 12 साल का लड़का है, उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये जो हर घर की ज़रूरत है, हर घर में डस्टबिन की ज़रूरत पड़ती है, कूड़ेदान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें खूबी क्या है? कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ढक्कन खोलना पड़ता है, तब उसके अंदर कूड़ा डालते हैं, या फिर पैर से दबाने वाला सिस्टम एक आया था कि पैर से दबाओ और उसमें डालो। लेकिन यहाँ पे जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है बैटरी के ज़रिए से, ये ऑटोमेटिक ही आप जब इसके पास में आएंगे, जैसे देख ही रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि खुल रहा है, बंद रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मुझे स्कैन करके अपने आप ही इसका ढक्कन खुल जाता है। 5 सेकंड का इसमें टाइमिंग किया हुआ है। अब कचरा डालेंगे, वहाँ से हम निकलेंगे, फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये एक आने वाले समय के लिए हर घर की जो एक अच्छी सुविधा के लिए भी कहें कि आदमी कूड़ेदान में कई तरह की बीमारी फैलने का भी अंदेशा रहता है, उससे बचने के लिए भी काफ़ी एक कारगर साबित होगा। वो बच्चा हमारे साथ यहाँ पर खड़ा है, मैं सीधे उनसे बात करूंगा कि इनके जहन में ये चीज़ आई कैसे और इसने ये इस तरह का माइंड कैसे लगाया कि भाई आने वाले जनरेशन के लिए अगर ये चीज़ लाई जाती है तो बहुत फ़ायदेमंद होगी। और ये बिल्कुल कामयाब है। ये एक डेमो है, सैंपल है, जिसे कागज़ और डब्बे के साथ बनाया गया है। जब ये पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बैटरी के ज़रिए चलेगा। उसमें आप बैटरी बदल भी सकते हैं, चार्जिंग वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं, वो बात की बात है। मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगा। 7वीं क्लास का छात्र अमरीश गुप्ता, सबसे पहले तो स्वागत है तुम्हारा कि इस तरह की चीज़ को तुमने एक बनाया है। थैंक यू। ये नहीं, जैसे हर एक घर में डस्टबिन होता है, लेकिन उसमें होता है कि हम लोग ढक्कन खोलते हैं, फिर कचरा डालते हैं, और एक आता है डस्टबिन जिसमें हम लोग पैर देके खोल के फिर डालते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेंसर वाला मैंने डस्टबिन बनाया है, और मैं आपको यहाँ फिजिकली दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सेंसर है, ये कचरा है, मैं इसके अंदर डाला, अब मैं यहाँ से हट जाऊँगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा। तो ये मेरे दिमाग में जब आया, जब मैं घर से बाहर निकला, उस वक्त सुबह की टाइम थी, तो मैंने घर के बाहर गया जैसे ही, तो मैंने देखा कि जो एक नल होता है वो सेंसर का था। तो वो अगर सेंसर अगर नल में है, तो फिर उसके बगल में एक डस्टबिन भी था, तो मेरी नज़र उसमें गई। फिर मैंने अगर सोचा अगर नल में अगर सेंसर लग सकता है तो इस डस्टबिन में क्यों नहीं लग सकता। तो फिर उस दिन से मेरे मन में क्रिएटिव थिंग्स आने लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब इसको तैयार करते हैं। फिर मैंने इसको इतना भाव नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकली किया था। मतलब एक दिन में आधा घंटा, दूसरे दिन में आधा घंटा, ऐसे करते करते मैंने इसको लगातार किया। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो सेंसर है इसका नाम है अल्ट्रा। ये देखिए यहाँ सेंसर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ये आर्डुइनो ऊनो है, इसके अंदर एक बैटरी भी लगा हुआ है। तो अभी जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि लैपटॉप के ज़रिए से काम कर रहा है। हाँ। तो जब ये पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा, अभी तो एक डेमो है। हाँ। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें कुछ हद तक आपको कामयाबी भी मिल गई है। जब ये आप पूरा कंप्लीट तैयार करेंगे, उस वक्त भी क्या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ये बैटरी से चलेगा? नहीं, अभी तो ये मैंने आपको डेमो दिखाया है। जब ये पूरी बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, उस समय में हम लोग को लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बैटरी आती है, बस हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बस हमें वो बैटरी को कनेक्ट करना है और बस ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। जैसे ये कागज़ है, मैंने इसके अंदर डाला, ये चला गया और ये तुरंत 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। देख सकते हैं, ये हर घर की ज़रूरत है। हाँ, ये हर घर की ज़रूरत है। संजीव इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ जी। तो ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हर इंसान कहीं ना कहीं चलता है और अलग अलग तरीके की चीज़ों को देखता है और उससे काफ़ी अनुभव हासिल करता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं, देखता है और देख करके यूज़ करता है, निकल जाता है। लेकिन जो एडवांस जो ये सोच होती है आदमी की, एक्स्ट्रा जो सोचने की ताकत, वो इस बच्चे में है कि इसने एक नल को देखा जिसमें सेंसर लगा हुआ था।
सेंसर के ज़रिए से उसमें पानी आता था, बंद होता था। वहीं इसने दिमाग लगाया कि जब ये नल में सेंसर लग सकता है तो एक कूड़ादान में, डस्टबिन में क्यों नहीं लग सकता। तो बस सोच होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि कुदरती देन होती है ना, कि कुदरत किसी किसी में वो जो है अतिरिक्त शक्ति दे देते हैं कि भाई वो कुछ अलग सोच सके। तो ये अमरीश गुप्ता कानकी का रहने वाला, कानकी में अभी हम मौजूद हैं, जो पुराना दुर्गा मंदिर है वहीं पर, और ये चीज़ उन्होंने तैयार की है। मैंने आप लोगों के सामने इस चीज़ को रखा कि अगर सोच अच्छी हो तो कुछ भी कर सकता है। आने वाले जनरेशन के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। मैं घर के लोगों से बात करूंगा कि एक 12 साल का बच्चा जब इस तरह की एक चीज़ को तैयार कर सकता है तो आगे जाकर के क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले आपका भी स्वागत है। क्या बोलेंगे कि एक 12 साल का लड़का 7वीं क्लास में पढ़ता है और एक नल को देख करके, एक नल जिसमें सेंसर लगा हुआ था, जो बताया कि उसको देख करके ही उसके जहन में ये बात आई कि जब नल में सेंसर लग सकता है तो एक डस्टबिन में क्यों नहीं लग सकता। तो उसमें इसने कामयाबी पाई। जी, असल में ये बचपन से ही थोड़ा क्रिएटिव माइंड का है। तो उसको देख के पहले हम भी सोचते थे कि इसको किस तरीके से और इस माहौल में ढाला जाए। तो हमारे इधर जो लोकल सराउंडिंग्स में देखते हैं वो इस तरह का माहौल, इकोसिस्टम है नहीं। तो हम चाहते थे कि इसको इस फील्ड में लाया जाए। तो जैसे आर्डिनो का एक सेट खरीद के दिए, उसके बाद इसको इंस्पायर किए कि क्या कैसे इसके साथ ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता है। मतलब आप इसके साथ बात कीजिएगा तो ये बहुत नया नया आइडिया लेकर आता है। ये अपने आप में एक गेम डिज़ाइन करके बैठा है, लेकिन कोडिंग स्किल नहीं है। तो अभी उसके प्रोसेस में, बनाने के प्रोसेस में, तो अभी बहुत सारे इस चीज़ के माइंड में है। तो लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि वो अचानक से आया मेरे पास और बोला कि हमको ये बनाना है। तो हम भी बस जो भी मेरे तरफ से उसको समझाना था, जो भी गाइड करना था, गाइड कर दिए। फिर वो बनाया ये बात। और ये हमको इससे पहले से ही पता था कि ये करता है ये काम। तो काफ़ी मतलब मेरे लिए नया नहीं है। खुशी हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लगता है कि आगे चल के ये और भी मतलब इसको कामयाब डेफिनेटली ये आगे भी ऐसा और भी करेगा और आने वाले टाइम में और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स उम्मीद करते हैं ये बनाएगा। और बहुत सारे फील्ड में बनाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन देखते हैं क्या करता है। अभिषेक गुप्ता। आप कौन है? मामा है। अच्छा, ये बनाने के बाद कैसा अभी फील कर रहे हो? कैसा लग रहा है कि जो डेमो ही है जिसमें देख रहे हो कि ये सक्सेस है? ये तो मुझे पता है ये सक्सेस है। ये मैंने अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं बनाया। ये जैसे मतलब हर जगह पोस्टर लगी होती है गांधी जी की, मतलब स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करता। हमारे इंडिया में देख सकते हैं हर तरफ कचरा, कभी कहीं कोई थूक देता है, कहीं यहीं फील्ड में कोई स्वच्छ कर देता है। तो इसी को देख के मैंने सोचा कि मैं ही ऐसा कुछ कर दूं कि मेरे बदौलत तो मेरे भारत को एक प्रेरणा मिले इसके द्वारा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, उम्र छोटी, सोच बहुत बड़ी। जो बात इन्होंने कही वो सत्य है। और एक सोच जो इनके अंदर है कि भारत को स्वच्छ करने के लिए ही उन्होंने एक कदम उठाया। अब जब इसके पास से आप गुजरेंगे तो ये आपको इशारा करेगा कि मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे यूज़ कीजिए। आप इसके पास से जाएंगे, इसका ढक्कन खुल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको ये समझ आएगी कि ये खुद कह रहा है कि इधर उधर कचरा ना डाल के मेरे पास जाइए। मैं इसके पास खड़ा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक ये खुल रहा है, बंद हो रहा है। दूर हटूंगा, 5 सेकंड का इसमें टाइम लगा हुआ है। अभी अपने आप से इसका ढक्कन गिर जाएगा। ये देखिए, जब इसके पास में जाऊँगा फिर ये अपने आप ही खुल जाएगा। ये देखिए, ये सेंसर लगा हुआ है। हाँ, ये है। मैं यहाँ से आया, ढक्कन खुला, बंद हुआ। अब यहाँ से अगर आदमी गुजरेगा तो ये दिखा देगा कि भाई ये खुल गया, उठाया, डाल दिया। ना उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत है, ना पैर लगाने की ज़रूरत है, ना उसमें डस्टबिन में जो गंदगी लगी रहती है ना वो आपके शरीर को टच कर पाएगी। दूर से ही ढक्कन खुलेगा, दूर से आप डाल के चले जाएंगे, ढक्कन बंद हो जाएगा। हाँ। इसमें इन्फेक्शन की हम लोग इन्फेक्शन इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी डेमो है ना। जब हम लोग इसको पूरा बना लेंगे तो इसमें हम लोग एक सैनिटाइज़र भी लगा देंगे कि मतलब आप जैसे ही कचरा डालें तो आपके हाथ में तो इन्फेक्शन रह ही गया, तो उसके बगल में एक सैनिटाइजर भी रहेगा। आप उसको दाबना नहीं है, वो अपने आप आपका हाथ सैनिटाइज कर देगा। वो इसी में सेट होगा? हाँ, इसी में सेट होगा। बस ये डेमो था। हाँ। तो आप लोग इन्हें देखा ही होगा। उसमें भी हाथ आगे किए, सैनिटाइज हाथ में आ गया, इस तरह का। चलिए, बहुत बहुत बधाई तुमको, और हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है कि आगे और तरक्की करो। चाची, एक 12 साल का लड़का और 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक डेमो आपके सामने बना के रखा है जो अभी के टाइम में हर घर की जरूरत है। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नाती जो ऐसा डेमो बना के
प्रस्तुत किया है, बहुत खुशी होती है। ये हर घर की जरूरत है। हर घर की जरूरत है। हाँ तो ये वो जैसे बता रहा है कि ये सक्सेस है और आगे चल करके ये अभी डेमो है और ये इसका प्रोडक्ट भी हम बना के तैयार कर देंगे। हाँ हाँ वो तो अभी बताया कि सैनिटाइजर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ हाँ तो ये खुशी की बात हाँ है। बहुत पूरा खुशी support आप लोग करेंगे हाँ परिवार हाँ की तरफ से? बिल्कुल 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 चलिए बिल्कुल। तो ये उनके परिवार के लोग थे, ये नानी है, ये मामा है, ये अमरीश गुप्ता है जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है, जिसको आपने देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो बच्चे इस तरह का अनुभव रखते हैं, इस तरह की काबिलियत रखते हैं, उनको इनसे कुछ प्रेरणा मिले, इनसे इंस्पायर होकर के वो भी कुछ अलग करने की सोच रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए। हाँ मेरी बस यही आशा है कि मेरा भारत स्वच्छ हो और सब कोई अगर रोड में कचरा देखे, अगर उन्होंने नहीं भी फेंका हो तो वो कूड़ेदान में जाके रख दे। चलिए फिर मैं कह रहा था कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ऐसे बच्चे हैं जो इनसे इंस्पायर होकर के और भी कुछ अलग करने की सोचे, देश के लिए, इलाके के लिए, देश के लोगों के लिए। चाकुलिया टाइम्स के लिए कानकी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन, शुक्रिया।